दोस्तों, क्या कोई देश अमेरिका जैसे सुपर पावर राष्ट्रपति को सरेआम स्टूपिड कह सकता है? क्या कोई नेता डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कह सकता है कि अपनी हैसियत में रहो, मैंने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी? आज मैं आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स की वो कहानी बताने जा रहा हूं जिसने पश्चिमी देशों की कूटनीति में भूचाल ला दिया। फ्रांस में हुआ G7 समिट, दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश, और वहां एक फोटो खींचती है। बस एक फोटो, और उस फोटो के बाद जो बवाल मचता है वो इटली और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वार में बदल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, बात है डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री की। ट्रंप कहते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी मेरे सामने फोटो खिंचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, और जवाब में इटली अमेरिका के साथ अपने सारे रिश्ते होल्ड पर डाल देता है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इस पूरी कंट्रोवर्सी को। आखिर क्यों मेलोनी ने ट्रंप को आईना दिखाया, इसके पीछे की असली कहानी क्या है जो मीडिया आपसे छुपा रहा है, और भारत की राजनीति में इसका क्या असर हो रहा है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज कई नकाब उतरने वाले हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है फ्रांस के एवियान शहर से, जहां दुनिया की $50 ट्रिलियन की GDP को कंट्रोल करने वाले G7 देशों की बैठक चल रही थी। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा और इटली, और भारत के प्रधानमंत्री को भी यहाँ खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जब कैमरे के माइक ऑफ थे। एक इनफॉर्मल सेटिंग, यानी अनौपचारिक माहौल में, जहां कोई विदेश मंत्री नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक साथ बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों जिसने सारा फसाद खड़ा किया। दुनिया को लगा कि ट्रंप और मेलोनी के बीच कोई गहरी राजनीतिक चर्चा हो रही है, लेकिन समिट खत्म होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप सीधे इटली के न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, और वहां वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनकर पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। ट्रंप ने कहा वो यानी मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थी। उसने मुझसे एक तस्वीर के लिए भीख मांगी। मैं तो बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस पर मुझे तरस आ गया, इसलिए मैंने फोटो खिंचवा ली। जरा सोचिए, एक सुपर पावर का राष्ट्रपति एक दूसरे सॉवरेन देश की प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, भीख मांगी, तरस आ गया। ये कूटनीति नहीं थी, ये सीधा सीधा एक देश के स्वाभिमान पर हमला था। अब अगर ट्रंप को लगा था कि ये वो सब बोल कर निकल जाएंगे और इटली चुपचाप सुन लेगा, तो वो जॉर्जिया मेलोनी को नहीं जानते थे। इटली से जो रिएक्शन आया उसने वाशिंगटन को हिला कर रख दिया। इटली के विदेश मंत्री को 22 जून को अमेरिका के मियामी जाना था, जहां दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर के निवेश पर मीटिंग होनी थी। इटली ने तुरंत प्रभाव से वो दौरा रद्द कर दिया। मैसेज साफ था कि आप हमारे देश की नेता का अपमान करके हमारे साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एंट्री होती है खुद जॉर्जिया मेलोनी की। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर आकर ट्रंप को ऐसा जवाब दिया जो आज ग्लोबल पॉलिटिक्स का केस स्टडी बन चुका है। मेलोनी ने लिखा, ना तो मैंने और ना ही मेरे देश इटली ने कभी तुम्हारे सामने भीख मांगी है। मुझे अपनी लोकप्रियता के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम खुद का ख्याल रखो। इटली की मीडिया ने तो हद ही कर दी। इटली के बड़े बड़े अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापा, ट्रंप स्टूपिड है। इस बयान के बाद पूरी इटली, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या वहां की आम जनता, सभी लोग ट्रंप के खिलाफ और मेलोनी के साथ खड़े हो गए। ट्रंप का अहंकार इटली की एकता के सामने एकदम से चकनाचूर होकर धराशायी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतनी सी बात पर इतना बड़ा बवाल हो गया, सिर्फ एक फोटो के लिए? तो नहीं दोस्तों, भू राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। इस विवाद की असली जड़ इस G7 समिट में नहीं, बल्कि 2 महीने पहले अप्रैल में बोई गई थी। अप्रैल के महीने में जब ट्रंप प्रशासन ईरान पर हमला करने की योजना बना रहा था, तब अमेरिका ने नाटो देशों और इटली से मदद मांगी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान पर बमबारी करने के लिए उनके फाइटर जेट्स इटली के एयरबेस का इस्तेमाल करें, लेकिन मेलोनी ने साफ मना कर दिया। इटली और स्पेन ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस और एयरबेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया। ट्रंप इस बात से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। बात यही खत्म नहीं हुई। ट्रंप जब इस मुद्दे पर भड़के थे, तब उन्होंने एक भाषण में कह दिया कि हम पूरी सभ्यता मिटा देंगे। इस बयान पर वेटिकन सिटी के पोप लियो ने ट्रंप की कड़ी आलोचना की। अब वेटिकन सिटी कहाँ है? इटली के रोम के बीचों बीच। पोप का दर्जा ईसाइयों के लिए क्या है ये आप सब जानते हैं। जब ट्रंप ने पोप को लेकर उल्टा सीधा कहा, तो इटली ने इसे अपने धर्म और देश का अपमान माना। इसी फ्रस्ट्रेशन को लेकर ट्रंप G7 में पहुंचे थे।
G7 की कई और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें ट्रंप एकदम अकेले खड़े हैं और यूरोप के बाकी नेता जैसे मैक्रो, स्टारमर आदि अपना एक अलग गुट बनाकर आपस में गपशप कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया था। ट्रंप का ईगो हर्ट हो चुका था और उसी हर्ट ईगो और फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने उस एक फोटो का बहाना लेकर मेलोनी पर निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि इटली और अमेरिका लड़ रहे हैं तो इसमें भारत का क्या लेना देना। दोस्तों, लेना देना तो है और बहुत गहरा। जैसे ही मेलोनी ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरना शुरू कर दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी, अब ट्रंप ने भारत को एक हेल होल यानी नरक कहा था जब भारतीय नाविकों पर हमले हुए और अमेरिका ने हम पर समझौतों का दबाव बनाया, तब आप चुप क्यों रहे? आपने मेलोनी की तरह ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया? भारत के सोशल मीडिया पर मेलोडी खूब ट्रेंड करता है। जब पीएम मोदी और मेलोनी की तस्वीरें आती हैं, विपक्ष ने इसी का तंज कसते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जी से नहीं तो कम से कम अपनी दोस्त मेलोनी से तो सीख लीजिए कि एक महाशक्ति के आगे अपने देश का स्वाभिमान कैसे रखा जाता है। अब ये मुद्दा केवल ग्लोबल नहीं रहा, ये भारत के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। आज का दौर वो नहीं है जब अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ भी कह दे और दुनिया के बाकी देश सर झुकाकर मान ले। जॉर्जिया मेलोनी ने दिखा दिया है कि देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपका स्टैंड क्लियर है और आप जनता आपके साथ है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की आंखों में भी धूल झोंक सकते हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति अब उन पर ही भारी पड़ रही है। नाटो देश उनसे दूर हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन उनसे कट रहा है और इटली ने खुलेआम बगावत कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या मेलोनी ने ट्रंप को सही जवाब दिया या ट्रंप का गुस्सा अपनी जगह जायज था? और क्या भारत को भी अमेरिका के साथ ऐसे ही सख्त लहजे में बात करनी चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको यह जो पॉलिटिकल एनालिसिस दमदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।